नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नया वीडियो, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे उत्तराखंड में जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, उन सहायक नदियों की भी कौन सी सहायक नदियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं भिलंगना की। तो भिलंगना भागीरथी की सहायक नदी है। भिलंगना भागीरथी से गणेश प्रयाग में मिलती है। तो हम भिलंगना जो नदी है, इसकी कौन सी नदियाँ सहायक हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो उसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी हमने इसमें दे रखा है। उससे पहले हम बात करते हैं कि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो भिलंगना की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो हैं धर्मगंगा, बालगंगा, दूधगंगा, मेदेगंगा। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। किसकी? भिलंगना की। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है, क्या? धर्मा ने, कोई औरत है धर्मा, धर्मा ने भिलंगना के बाल दूध और मैदे से धोए। दूध और मैदे से धोए। तो धर्मा ने भिलंगना के बाल दूध और मैदे से धोए। इससे हमारे भिलंगना की सहायक नदियाँ क्लियर होती हैं। अब बात करते हैं पश्चिम धौली की। पश्चिम धौली अलकनंदा की सहायक नदी है। तो इस धौली की सहायक नदियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वे हैं गणेश गंगा, ऋषि गंगा, क्योगाड़, गिरती और धौली। तो देखें, इसका जो शॉर्ट ट्रिक बना रखा है वो है, गणेश ऋषि क्यों गिरे थे धौली में। गणेश ऋषि क्यों गिरे थे धौली में। गणेश ऋषि क्यों गिरे थे धौली में। तो गणेश से हो जाएगा गणेश गंगा, ऋषि से हो जाएगा ऋषि गंगा, क्यो से हो जाएगा क्योगाड़, गिरे गिरथी और धौली मतलब धौली। तो ये पश्चिम धौली है। पश्चिम धौली जो अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं। तो एक और धौली नदी है उत्तराखंड में, वो है पूर्वी धौली। उसकी भी अलग से हैं, लेकिन यहाँ हम पश्चिम धौली और पूर्वी धौली में अंतर ऐसे करेंगे कि जो भी अधिकांश ऋषि, गणेश, नारद, ब्रह्मा, विष्णु, इस टाइप से जो ये नाम है, ये अधिकांश गढ़वाल क्षेत्र में है। तो इसमें गणेश भी आ गया, ऋषि भी आ गया, 2-3 नाम आ गए। तो इसका मतलब ये गढ़वाल क्षेत्र की ओर झुक गया। तो और गढ़वाल क्षेत्र पश्चिम में है, तो इसलिए ये, जैसे आपको ये सेंटेंस याद आएगा तो वहाँ पर आपको ये धौली में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि धौली पूर्वी है या पश्चिमी। क्यों? क्योंकि इसमें गणेश और ऋषि नाम आ गए हैं। तो गणेश ऋषि अधिकांश ऐसे इस टाइप से भगवानों के नाम ये अधिकांश गढ़वाल क्षेत्र की ओर ज़्यादा हैं, इनसे संबंधित नाम। तो इन चीज़ों को देखते ही हमारे दिमाग में बात आ जाएगी कि जो धौली है ये पश्चिम धौली की ओर संकेत कर रही है। अब हम बात करते हैं सरयू की सहायक नदियाँ, जो कुमाऊं क्षेत्र की पवित्रतम नदी मानी जाती है, सरयू। तो जो सरयू की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वे हैं सरयू, पनार, रामगंगा पूर्वी और गोमती। ये सरयू की सहायक नदियाँ हैं और सरयू काली नदी में मिलती है, पंचेश्वर में। तो इसलिए जो सरयू है वो काली की सहायक नदी होगी। जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो हम बाद में, इसका जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें जो अन्य नदियाँ हैं, मेन नदियाँ, उनके संगम, उसमें हम क्लियर करके देंगे। पहले जो सिंपल वाली हैं, जो मुश्किल पार्ट्स है, उसको हम क्लियर करते हैं। और अक्सर इन जगह से अगर कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो अधिकांश परीक्षार्थी इसको गलत कर जाते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को। क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारी नदियाँ और नदियों का भंडार है, और कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, किसकी सहायक नदियाँ हैं, इसमें अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो इसलिए अगर हमें शॉर्ट ट्रिक्स याद रहेगा तो उसमें हम तुरंत अनुमान लगा लेंगे कि ये नदी किसकी सहायक नदी है। तो जो ये सरयू नदी है, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो है सर पनाराम गो। सर पनाराम गो। तो सर से सरयू, पना से पनार, राम से रामगंगा पूर्वी और गो से गोमती। अब बात करते हैं हम पूर्वी धौली की। इससे पहले हमने पश्चिम धौली की बात की थी, जो पश्चिम धौली नदी थी। अब हम पूर्वी धौली की ओर आ गए। देखें, उसकी जो सहायक नदियाँ हैं
वो है नानदारमा, लिस्सरदारमा, कंचुतिच, सेलांगटी और धौली। धौली तो एक नदी है, उसी की सहायक नदी है पूर्वी धौली। तो देखें इनका जो हमने शॉर्ट ट्रिक बना रखा है वो क्या है, वो है नान लिस्सर कुंचित सेला धौली मिली खेला। नान लिस्सर कुंचित सेला धौली मिली खेला, ये हमारे इसका शॉर्ट ट्रिक्स है। नान से नानदारमा, लिस्सर से लिस्सरदारमा, कुंचित से कंचुतिच, सेला से सेलांगटी, धौली से धौली मिली खेला। इसका अर्थ यह है कि धौली नदी, पूर्वी धौली नदी जो ये है, ये काली की सहायक नदी है। काली की, किसकी? काली की, इसकी सहायक नदी है। पूर्वी धौली काली की सहायक नदी है, जो कहाँ पे मिलती है? खेला में। तो इससे हमारा ये भी क्लियर हो जाएगा कि पूर्वी धौली खेला नामक स्थान पर काली नदी से मिलती है, पूर्वी धौली। और जो ये इधर नाम है सारे, नानदारमा, लिस्सरदारमा, कंचुतिच, सेलांगटी, ये पूर्वी धौली की सहायक नदियाँ हैं। और धौली मिली खेला अर्थात जो ये पूर्वी धौली है, ये काली नदी में मिल जाती है खेला नामक स्थान पर। अब बात करते हैं हम कुटी यांगटी की। कुटी यांगटी भी काली की सहायक नदी है। कुटी यांगटी भी काली की सहायक नदी है। इससे पहले हमने धौली बताया था, उसमें गणेश ऋषि इस टाइप से कोई नाम नहीं आए थे, इसलिए जो कन्फ्यूजन इससे पहले बताए थे हमने पूर्वी धौली और पश्चिम धौली में, वो इसमें क्लियर हो गई होगी। देखें ये पूर्वी धौली है, धौली। एक पश्चिम धौली थी, वहाँ पश्चिम धौली में गणेश और ऋषि नाम आ गए थे, यहाँ ऐसे कोई नाम नहीं आए। तो ये वाले नाम ना आने का मतलब ये है कि कुमाऊँ की नदी है धौली, और कुमाऊँ पूरब में है, तो इसका नाम पूर्वी धौली हो जाएगा। कुटी यांगटी जो काली की सहायक नदी है। तो कुटी यांगटी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? वो हैं संगचुनमा, निरकुट और थुमका। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो है कुटी संग निरकुट थुमका। कुटी संग निरकुट थुमका, ये एक दो बार हम इसको रिवाइज करेंगे तो ये तुरंत याद आ जाएगा। कुटी संग निरकुट थुमका। कुटी से कुटी यांगटी, संग से संगचुनमा, निरकुट से निरकुट, थुमका से थुमका। अब बात करते हैं रामगंगा पूर्वी की। रामगंगा पूर्वी की, रामगंगा पूर्वी की जो सहायक नदियां हैं वो है कालापानी गाढ़, गरगतिया गाढ़, भुजपत्री गाढ़, बैरल गाढ़ और रामगंगा। रामगंगा की सहायक नदियां ये हैं। और रामगंगा सरयू की सहायक नदी है, जो पंचेश्वर में सरयू में मिल जाती है। नहीं, जो पंचेश्वर में नहीं मिलती है, जो रामेश्वर में सरयू नदी में मिल जाती है। तो कालागर का भुजबैल जो इसका शॉर्ट ट्रिक है वो ये है, कालागर का भुजबैल रामगंगा में है। कालागर का भुजबैल, भुज माने होता मोटा, भुजबैल रामगंगा में है। बस इसका शॉर्ट ट्रिक है, काला से कालागर, न कालापानी गाढ़, गर से गरगतिया गाढ़, भुज से भुजपत्री गाढ़ और बैल से बैरल, और रामगंगा से रामगंगा पूर्वी। एक रामगंगा पश्चिमी नदी भी है, उसके ट्रिक्स हम आगे बताएंगे, उसमें इजी वाले हैं। लेकिन जो ये इस टाइप के नाम है ना, भुजपत्री गाढ़, गरगतिया गाढ़, भुजपत्री गाढ़, कालापानी गाढ़, बैरल गाढ़ या कुटी यांगटी, संगचुनमा, इससे पहले जो हमने बताया था, वो थोड़ा सा टप जैसे नाम है। तो ये जो टप जैसे नाम होते हैं पिथौरागढ़ साइड में या कुमाऊँ के पूर्व हिस्से में अधिकांश होते हैं। कुमाऊँ के पश्चिम हिस्से में नाम इजी हो जाते हैं। अगला है गंगा की सहायक नदियाँ। वैसे गंगा की सहायक नदियाँ भागीरथी, भिलंगना, नहीं भागीरथी, अलकनंदा, भिलंगना नहीं है, भागीरथी हो गया, अलकनंदा हो गई, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। लेकिन हमने यहाँ इनका जिक्र नहीं किया है। हमने उन नदियों का जिक्र किया जिनको अक्सर हम भूल जाते हैं, जो हमारे दिमाग से उतर जाते हैं, इसलिए हमने उन नदियों का जिक्र किया। तो सबसे पहले जैसे गंगा है, तो जैसे चंद्रभागा, नयार, सोंग, सोनाली, बाणगंगा, रतमऊ, ये गंगा की सहायक नदियां हैं भागीरथी और अलकनंदा के अलावा।
भागीरथी और अलकनंदा भी इसकी सहायक नदियां हैं, मुख्य सहायक नदियां हैं। इन दोनों का जब संगम होता है, भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों नदियां मिलती हैं देवप्रयाग में, तब इन दोनों के संयुक्त नाम को गंगा नाम दिया गया है, या गंगा नाम से आगे नदी बहती है। उसके बाद जो नदियां इनमें मिलती हैं उसके बाद का ये जिक्र है। वो कौन कौन सी नदियां हैं? चंद्रभागा, नयार, सौंग, सोलानी, बाणगंगा और रतमऊ। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है, गंगा गंगा चंद का नया सॉन्ग। गंगाचंद एक कोई व्यक्ति हैं गंगाचंद, उनका नया सॉन्ग, क्या नया सॉन्ग है? सोनाली बाना रतमऊ, एक गाना है उनका, सोनाली बाना रतमऊ। तो गंगाचंद का नया सॉन्ग सोनाली बाना रतमऊ। बस ये 2-4 बार आप लोग इनको रिवाइज करोगे, बोलोगे, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। नहीं तो अगर हम सिंगल सिंगल याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम यमुना की सहायक नदियों की। यमुना पश्चिम में, टॉन्स और यमुना दोनों नदियां उत्तराखंड की सीमा बनाती हैं हिमाचल प्रदेश के साथ। तो अब हम बात कर रहे हैं यमुना की सहायक नदियों की। यमुना की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हैं भद्रीगाड़, ऋषिगंगा, कमलगाड़, आसन, गिरी, कृष्णगाड़ और हनुमानगंगा। ये यमुना की सहायक नदियां हैं। अब हमने इसको किस ट्रिक से याद करना है वो नीचे दिया गया है। क्या है? भद्र ऋषि का कमल आसन। भद्र माने होता अच्छे व्यक्ति। अच्छा, तो भद्र ऋषि का कमल आसन यमुना में गिरा, जिसे कृष्ण और हनुमान ने बचाया। भद्र ऋषि का कमल आसन यमुना में गिरा, जिसे कृष्ण और हनुमान ने बचाया। एक बार और हम 1-2 बार ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो याद तुरंत हो जाएगा। देखें, भद्र ऋषि का कमल आसन यमुना में गिरा, जिसे कृष्ण और हनुमान ने बचाया। अब देखें, भद्र से हो जाएगा भद्रीगाड़, ऋषि से हो जाएगा ऋषिगंगा, कमल से हो जाएगा कमलगाड़, आसन से हो जाएगा आसन, यमुना से हो जाएगा यमुना, गिरी से हो जाएगा गिरी, कृष्ण हो जाएगा कृष्णगाड़, यमुना हो जाएगा यमुनागाड़। तो ये है, हम ये वीडियो आपकी सेवा में हम प्रेषित कर रहे हैं। जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एग्जामों में इस तरह की कन्फ्यूजन ना हो। बाई चांस अगर कई बार इन चीज़ों से क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी किसकी सहायक नदी है, और बहुत दिक्कत हो जाती है उस समय कि कमलगाड़ किसकी है, इतनी नदियाँ बहती हैं उत्तराखंड में, किसकी जो सहायक नदियाँ हैं। तो इसलिए जो ये ट्रिक्स हैं ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, ये हमें उम्मीद है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसका जो नदियाँ हैं, इनका जो अगला वीडियो है नदियों से संबंधित हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें छूटी हैं, उसको जल्दी आपकी सेवा में प्रेषित करेंगे। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका भविष्य शुभ हो।